एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 26 तारीख का और दिन था संडे का। सुबह का समय है, इस वक्त अभी सुबह के 6 बजे हुए थे। तो मैं उठी थी और उठ करके थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकली थी वॉक करने के लिए। और अभी कहना कि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो अभी जो है मैं बाहर निकली और मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पर टहलना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा सुबह सुबह टहल करके। और बाहर नहीं गई क्योंकि बाहर थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए बस यहाँ पे घर पे ही वॉक कर रही थी बालकनी में। और वॉक करते करते ना मैं अपने पेड़ पौधों को भी देखती हूँ जितने मैंने लगाए हुए हैं। तो छोटे छोटे और अलग अलग जैसे पॉट में मैंने लगाया ना, तो मैं उनको डेली देखती हूँ कि इनमें क्या ग्रोथ हुई है डेली। और आजकल अभी इस टाइम पे चल रही है बारिश, डेली ही बारिश हो रही है। और जैसे बारिश होती है तो इनमें जल्दी थोड़ा सा ग्रोथ दिखती है। तो वही मैं इनको देख रही थी और इतने सुंदर लग रहे थे ना, अलग अलग टाइप के। तो इनको वही मैं अभी चेक कर रही थी कि इनमें जो है ना नए नए ब्रांचेस निकल रही है। जैसे बारिश का पानी जब पड़ता है तो नई नई ब्रांचेस में से निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बरसात के टाइम पे ना पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे तो बरसात बीत गई है लेकिन फिर भी अभी बारिश चल ही रही है। और ये है मेरे घर में लगे हुए फूल जो कि डेली निकलते हैं। तो ये सदाबहार है, ये हर मौसम में डेली निकलते हैं। और साथ के साथ ये जो मटकी को मैंने निकाला था ना घड़े में, जिससे पानी भरा था गर्मी के सीज़न में, तो इसको मैंने इस तरीके से आधा काट करके और इसका जो है गमला बना लिया है। और इसमें लगा दिया है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा जो है ना बहुत जल्दी जल्दी इसमें छोटे छोटे प्लांट्स और निकल आते हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इसीलिए मैंने इसमें मटकी में इसको लगा दिया है। और साथ के साथ कुछ और छोटे छोटे पौधे लगे हैं और कुछ गुड़हल की अलग अलग कलर की कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो वो सब भी लग चुकी है। लेकिन इसमें फूल कब आएगा पता नहीं, क्योंकि ये अभी नई है तो समय लगेगा। और मेरा ये रेड वाला गुड़हल ये पिछले साल मैं लगाई थी और सबसे पहला प्लांट जो मैं लगाई थी ना, शुरुआत करी थी, तो ये गुड़हल की थी। और इसमें फूल आने लगे हैं और ये डेली एक दो करके निकलता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है इसमें, बस 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 का भी खिल गया, लेकिन बहुत कम ही होता है। तो इसमें डेली पूजा करने के लिए ना, चढ़ाने के लिए फूल निकल आता है। तो कुछ ऐसे होती है मेरे दिन की शुरुआत। और इस समय जैसे कि पौधों को देखते देखते ना, जब मुझे लगता है कि भी थोड़ा सा टाइम है सुबह के समय, तो मैं इनमें जैसे गुड़ाई करना, पत्ते वगैरह तोड़ना, ये सब थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से सुबह का समय भी थोड़ा अच्छा वाला बीत जाता है। और जब आजकल ना अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तबीयत मेरी ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से, तो इसीलिए कंटिन्यू भी व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। तो बस आज थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फिर मैं आ गई थी अंदर, तो झाड़ू पोछा वगैरह किया मैंने धीरे धीरे करके। थोड़ा समय लग गया था मुझे, धीरे धीरे मतलब आराम से घर की सफाई कर ली थी। और इसके बाद नहा धो के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज संडे है और बच्चों की छुट्टी है। वैसे तो बच्चों की अब 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि कल है छठ पूजा और उसके अगले दिन तक की, यानी कि 28 तारीख तक की छुट्टी है बच्चों की। तो छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस टाइम पे अभी छठ पूजा की ही धूम है, मतलब हर जगह बस वही गाने वगैरह चलते हैं और लगता है कोई फेस्टिवल है। बहुत अच्छा लगता है जब छठ पूजा के गाने हर तरफ सुनने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, काफ़ी लोग रहते हैं यूपी बिहार से। और अब तो हर जगह के लोग करने लगे हैं। मतलब पहले ये होता था कि बिहार का ये है छठ पर्व, लेकिन अब जो है देखने को मिलता है कि कई जगह के लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ एमपी में तो कहीं नहीं होता। और स्पेशली मेरे यहाँ भी हम लोग भी छठ पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब पूजा में कोई बुलाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं ज़रूर प्रसाद वगैरह के लिए। तो अच्छा लगता है वहाँ पे जाना।
मतलब पूजा में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है, भले ही हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होती है। तो मैं तो यहाँ पे रहती हूँ ना, तो यहाँ मैं देखती हूँ और इंतज़ार रहता है हर साल, जैसे फेस्टिवल जब ये दिवाली आती है, दिवाली के बाद जब छठ पूजा आता है तो इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है, भले ही हम लोग पूजा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे। बस वही गाने चल रहे थे चारों तरफ यहाँ पर। तो कल छठ पूजा है और आज संडे था, तो बच्चों की छुट्टी आज से ही शुरू हो गई है। और वैसे भी अभी बच्चों की छुट्टी ना लंबे टाइम से चल रही थी, दिवाली के एक दिन पहले से ही। तो बस बीच में 2 दिन के लिए स्कूल ओपन हुआ था, फ्राइडे और सैटरडे, और फिर से छुट्टी लग गई है। तो इसीलिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया नहीं है, क्योंकि अभी बहुत दिन से छुट्टी चल रही थी बच्चों की। और फिर ये था ना कि डेली डेली क्या ही बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और सुबह ऐसा कुछ मतलब स्पेशल नाश्ता नहीं बनाया था, बस यही मैं शुरुआत कर रही हूँ लौकी की सब्ज़ी बनाने से। तो लौकी की सब्ज़ी जो है अभी मैं इंडक्शन में ही बनाऊँगी और यही इसी में रख दूँगी स्टील वाली कढ़ाई में पकने के लिए, तो आराम से ये पक जाएगी। और लौकी की सब्ज़ी ना बहुत सिंपल सी मैं बनाती हूँ। और आजकल ना ये वाली लौकी आ रही हैं गोल वाली, जो सर्कल होती है ना, बहुत अच्छी लगती है उसकी सब्ज़ी। तो इसको जो है मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बस लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, मेथी, राई से तड़का लगा करके, और इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया काट करके, और बस इसमें लौकी डाल दिया है। और फिर इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, और बाकी इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना तो टमाटर डालती हूँ और ना ही कोई मसाला डालती हूँ। मसाले से लौकी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो लौकी फ्रेश रहती है और ऐसे ही सिंपल तरीके से उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी, और सब्ज़ी रख दिया था मैंने पकने के लिए। इसको पकने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे हुए थे रात के उनको मैंने सेट कर दिया है। और साथ के साथ ना दूध भी आया था, तो उसको भी छान करके रख देंगे। तो जब इंडक्शन खाली हो जाएगा तो फिर ये दूध भी रख देंगे उबलने के लिए। और बस यहाँ पर जितना काम था मेरा सुबह का वो लगभग हो ही चुका था, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं कर रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी, क्योंकि घर का काम तो बना ही रहता है। और तबीयत का क्या है कि आजकल ना थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मतलब आए दिन ऐसे, कभी एक हफ़्ते में, कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी एक महीने में तबीयत जो है ख़राब होती ही रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो वही है, धीरे धीरे करके अपने मैं सारे काम कर रही थी यहाँ पर, और बहुत आराम से कर रही थी ताकि और कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े होकर के खाना बना रही थी। तो थोड़ी देर के लिए आती थी और फिर जा कर के वापस से बैठ जाती थी या लेट जाती थी। खड़े होने में ना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं सुबह थोड़ा टहल रही थी कि शायद थोड़ा अच्छा लगे, मतलब ठीक हो जाए। लेकिन चीज़ें ना धीरे धीरे करके ठीक होती हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो ना जाए, नहीं तो ठीक होने में उसको थोड़ा समय लग जाता है, जल्दी ठीक नहीं होती है। हाँ ये है कि ठीक हो जाता है और धीरे धीरे करके। तो बस वही था। और यहाँ पर रोटी बन गई थी मेरी, और फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था, सब्ज़ी रोटी बनाई थी मैं। और साथ के साथ जैसे ही सबका नाश्ता हुआ तो सीधा अभी मैंने जो है दाल रख दी थी, लंच की तैयारी कर ली थी। और आज का जो नाश्ता था ना थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा, तो थोड़ा देर से बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से ना अब लंच का भी काम कर लेती हूँ। तो दाल चावल बस इसमें बन जाएगा, और इस तरीके से मैंने जो है नाश्ता और लंच साथ साथ ही बना लिया था। तो बस यहाँ पर ये हो चुका था। और फिर अभी मैं मिल रही हूँ शाम के समय में। शाम के अभी लगभग 6 बजे हुए थे, अंधेरा हो चुका था, संध्या बत्ती वगैरह करके, और फिर मैं यहाँ पर अभी आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो शाम की चाय बन गई है, और चलिए चलते हैं बालकनी में, वहीं पर बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि मौसम ना अच्छा हो रखा है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की से ठंडक है, बहुत ज़्यादा वैसे ठंड भी नहीं है। जहाँ तक है तो कभी कभी गर्मी ही लगने लगती है, लेकिन हल्की हल्की सी ठंड थी और हवाएं भी चल रही थी, क्योंकि मौसम ख़राब है ना, तो बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। तो वहीं बाहर बैठ कर के हम लोग चाय पियेंगे। और यहाँ पर लाइटें जलती रहती है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। सिर्फ मेरे घर में नहीं, बाकी मतलब पूरी कॉलोनी में ही लाइटें जल रही है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो हम लोग यहीं पे बैठ के चाय पी रहे थे।
तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग बैठे थे और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे अंदर में। तो इसके बाद ना मुझे जाना था कहीं, और चाय पीने के बाद फिर मैं रेडी हुई और मैं वहाँ पर चली गई थी। तो मुझे जाना था खीर खाने के लिए। जैसे छठ पूजा में एक दिन पहले जो प्रसाद बनाते हैं ना, खरना बोलते हैं, तो उसमें जो खीर बनाते हैं तो वो खाने के लिए प्रसाद हमें बुलाया गया था। तो चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी, और उस टाइम का वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मुझे यहीं कॉलोनी में ही जाना था। तो फिर मैं वहाँ से आ गई थी, और देखिए इस तरीके से सिंदूर लगाया हुआ है नाक से, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जब पूजा में शामिल हो जाओ। और फिर वहाँ के हिसाब से, मतलब जैसे नाक से सिंदूर लगाना ना, हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं लगता है। और वैसे जब शादी होती है ना, जब सिंदूर चढ़ाया जाता है तभी बस लगता है नाक से सिंदूर। बाकी इसके अलावा हम लोग किसी भी पूजा पाठ में नाक से सिंदूर नहीं लगाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि जैसे सब लोग साथ में है ना, तो सबके हिसाब से जब हम चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हर तरीके से। तो बस मैं आ गई थी खीर खा करके प्रसाद, और सिर्फ मैं ही गई थी, हस्बैंड बच्चे नहीं गए थे। बुलाया तो सबको गया था लेकिन ये लोग नहीं गए थे। तो मैं ना फिर सबके लिए प्रसाद लेकर के ही आ गई थी। थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रसाद खा लिए थे, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे। तो बच्चों का था कि मम्मा ये ना जो स्वीट पोटैटो रखा है इसको आप बॉयल कर दीजिए, तो यही खा लेंगे, इसके बाद फिर बताएंगे कि क्या खाना है। तो मैंने सोचा पहले इसको बॉयल करके दे देते हैं सबको, इसके बाद फिर, क्योंकि ना बच्चे कभी कभी फिर मना कर देते हैं कि खाना नहीं खाना, क्योंकि और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। और हस्बैंड तो रात में खाना खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर वही मैंने बॉयल करके दे दिया है। और बस मेरा जो थोड़ा सा कुछ बचा हुआ काम था दोपहर का, जो कि मैं नहीं कर पाई थी, दोपहर में मेरा मन नहीं हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये जो मलाई इकट्ठी हो गई थी ना, इसको मैं निकाल करके ही रखी थी बाहर, और ये सुबह से ही बाहर रखा हुआ था। दोपहर में सोचा था कि करूँगी लेकिन समय नहीं मिला था। तो बस यहाँ पर इसी मलाई से मक्खन निकाल लेती हूँ मैं, और इसके बाद फिर बनाऊँगी रात का खाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है, और अन्य को ना मक्खन बहुत पसंद है, ये वाला जो मैं निकालती हूँ ना ताज़ा वाला, तो उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं आन्या को दे रही थी चम्मच से। तो वो ना 2-3 चम्मच खा लेती है और फिर बोलती है मुझे और भी चाहिए। तो मैंने जो है उसको दे दिया है थोड़ा सा अलग से निकाल करके। इसके बाद फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। तो बस यहाँ पर शाम के लगभग 8:30 बज गए थे। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।